नमस्कार दोस्तों, जय बाबा खाटू श्याम, जय भगवान शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी रहस्य उजागर करने जा रहे हैं और आज की सच्चाई कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि यह सच्चाई पूरी कुंडली अध्ययन करने के पश्चात लेकर आए हैं। और सच में ऐसा संकेत आपकी राशि वाले जातकों के लिए मिल रहे हैं कि पिछले 13 सालों से आपकी जान प्राण छीन रही है। आपके रिश्तेदारों की ही ये 3 लोग। दोस्तों, ये 3 लोगों से रिश्ता नाता तोड़ दो, क्योंकि इन्होंने गजब का खेल आपके ऊपर कर रहे हैं। गजब का टोने टोटके एवं तंत्रिका क्रियाओं से आपको अपनी वश में कर रहे हैं। इसके धोखे का आप शिकार बनते जा रहे हैं। आपको लाखों लाखों तक नुकसान हो रहा है। आपकी आमदनी बिल्कुल सुन्ने के बराबर हो गई और हमेशा आपको हर कामों में निराशा हाथ लगते हैं। इसलिए लाख काम छोड़कर हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके जीवन की हर वह सच्चाई उजागर हो करेंगे जो अक्सर आपको खाई में धकेल रहे हैं। आपको जिन्होंने धोखे का शिकार बने रहे, उसकी पहचान होगी। उससे पहले हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपको कामयाबी किसी घर पर ले जाएंगे तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, हर कोई अपनी विश्वास के साथ अपने रिश्तों पर उम्मीद एवं भरोसा करके बैठे हुए रहते हैं। हर कोई अपने रिश्तों से जितना उम्मीद रखते हैं उतना अपने दोस्तों से भी नहीं रखते हैं, क्योंकि रिश्ता तो पराया नहीं माने जाते हैं। रिश्ता तो हर कोई अपने जैसा मानते हैं। उन्हें हर अपनी छुपी हुई प्रतिभा उनके सामने उजागर कर देते हैं। लेकिन क्या पता कि कब लोग और कब रिश्ता हमसे नफरत करने लगी, कब कौन सा रिश्ता बदल जाए, यह बात किसी को नहीं पता होता है। आजकल तो लोहार लोग अपने रिश्तों को खूब मदद करते हैं, अपने रिश्तों को अपना समझते हैं और उन्हें दिल से स्वीकार करते हैं। हर परेशानियों में उन्हें मदद करके उन्हें निकालते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि जिनको आपने अपना रिश्तेदार समझ रहे हैं, जिनको आप इस दुनिया में चलना सिखाए, जिनको इस दुनिया में आप हर नियम बताए हैं, वही इंसान आपके अंदर ही अंदर से खा रहे हैं। वही इंसान आपकी घर की दुर्भाग्य बनकर खड़े हैं। वही इंसान आपकी सफलता की सबसे बड़ी कांटा बन बैठे हैं। लेकिन अभी तक इसकी असलियत को आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी भी आपके सामने है, अभी भी आपके सामने होते हुए ये आपसे बातें कर रहे हैं। लेकिन कभी आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते और अभी भी आप इसे धोखे खा रहे हैं। अभी भी जो भी थोड़ा बहुत आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो कष्ट पीड़ा आपको मिल रहे हैं, केवल यही 3 रिश्तेदारों की वजह से आपके जीवन में सभी समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन मुझे यह बात सुनते ही बहुत दुख हो रहा है और मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में इसकी सारी सच्चाई एक एक करके बताने जा रहे हैं। इसका काले कारनामे हम धीरे धीरे आपको सुनने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में जो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहेंगे, वह अपनी जिंदगी से हर कठिन परिस्थितियों से खुद को मुक्त कर पाएंगे और वह अपने जीवन को कई सदियों से चल रही परेशानियों को दूर कर पाएंगे। आज का यह वीडियो केवल उन्हीं के पास गया होगा जो भाग की साली एवं नसीब वाले होंगे। जिसके प्यार से गए हैं वह इस वीडियो को सर्वप्रथम लाइक कर दें और फिर यह समस्या जिसके भी जीवन में है उसे आप शेयर कर दें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी का भला हो गया तो फिर भगवान एक अच्छे इंसान मानकर आप कभी भला करेंगे। देखिए दोस्तों, यह 3 रिश्तेदार के लोग आपकी हर छोटी मोटी खुशियों पर काला कारनामा कर रहे हैं। आपकी हर छोटी मोटी खुशियों पर इन्होंने ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिससे आपका खुशी आपके हाथ लगने से पहले ही आपसे दूर हो जाते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि खुशियां हमारे घर की मुख्य दरवाजे पर आकर भी लौट गए होंगे। कई बार हमारे घर में माता लक्ष्मी भी आए होंगे, लेकिन माता लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार पर से ही लौट गए होंगे। और कई बार आप देखे होंगे कि सफलता मिलते मोटे रुक गए होंगे। और कभी कभार अगर आपको सफलता मिल भी होगा, लेकिन कुछ ही समय बीत जाने के बाद वह सफलता असफलता में बदल गए होंगे। तो दोस्तों, आखिर ये सब क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये रिश्तेदार की 3 इंसान आपको चारों तरफ से अपने कब्जे में कर रखा है।
आपको चारों तरफ से अपनी वश में कर रखा है और हमेशा यह टोने टोटके का प्रयोग आप सभी को अपने अंदर रखने के लिए कर रहे हैं। इसकी आप गुलाम बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यह आपके ऊपर 3 तरह की टोने टोटके किया है। पहले तो वह टोने टोटके किया है जिससे कि आपके घर में खुशियां ही नहीं आ रही है, आपके घर में तरह तरह की उलझन की स्थितियां बन रही हैं। आपके घर में अक्सर परिवार में लोगों का बीमार हो जाना, पागल हो जाना, इस प्रकार की उलझन बना हुआ है। और दूसरी तांत्रिक क्रिया इन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसा किया है जिससे कि दोस्तों आप हमेशा पैसों के मामले में बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। यानी कि कुछ ऐसा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर इन्होंने किया है जिससे कि आपके घर में ना ही आमदनी हो पा रहे हैं और ना ही पैसों की वृद्धि हो रहे हैं। यहां तक कि माता लक्ष्मी भी आपके घरों में अपना कदम नहीं रख रहे हैं। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब माता लक्ष्मी किसी के घर न आए तो वह हमेशा के लिए धन के मामले में, पैसों के मामले में कमजोर रहते हैं। उसके घर में पैसों की कभी वृद्धि नहीं होती, उसके घर कभी पैसों की समस्या दूर नहीं होती, बल्कि वह इंसान धीरे धीरे कर्ज की समस्या में डूब जाते हैं। और अक्सर उनके घर में लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और गुस्से में आकर खुद का नुकसान करवा लेते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि आप भी खुद गुस्सा करके तरह तरह की चीज नुकसान कर लिए होंगे, और यह इसी कारण से हो रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत भयंकर क्रियाएं हुआ है। जब भी आपको ऐसा महसूस होने लगे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी ठीक नहीं रहे हैं, माता लक्ष्मी अपने घर में कदम नहीं रख रहे हैं, और हमेशा परिवार में किसी का कभी भूख मन हो जाती है, कभी कोई पागल जैसी करने लगते हैं, कभी किसी का अचानक तबीयत खराब हो जाते हैं और वह लंबे समय तक ठीक नहीं होते हैं और बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सावधान हो जाएं, आप बहुत जल्द सतर्क हो जाएं, वरना जो भी खुशियां बची हैं वह भी गायब हो जाएगी और बहुत समय भी काम बचा है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा ही लेना, वरना धीरे धीरे आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हम आज की इस वीडियो में ऐसे लोगों की बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचने का उपाय भी देंगे, सावधानी भी देंगे कि कैसे आपको ऐसे इंसानों की तांत्रिक क्रियाओं की जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं उनसे कैसे मुक्ति प्राप्त करना है, और फिर आपके अपने जीवन में खुद को कैसे बदलना है। आपको कैसे अपने जीवन की परेशानियों को हमेशा के लिए दूर करना है, या तभी होगा जब आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं कि यह 3 लोग आखिर कौन हैं और इसकी क्या तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर हो रहे हैं, और अंत में जाते जाते सावधानी के साथ कुछ उपाय भी देंगे। इन्हें आपको जाना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहां 3 नाम वाले लोग आपके रिश्तों में जो भी है और जो भी कभी आपसे मिलने आते हैं तो उनके समक्ष आप कभी ना रहे, या फिर ऐसे रिश्तों को आप त्याग ही दें, क्योंकि ऐसे रिश्ता जो होते हैं वह हमारी खुशियों से अंदर ही अंदर जल रही होती है। लेकिन हर रिश्ता हर किसी के लिए खराब नहीं होता, केवल यही नाम वाले रिश्तेदार आपका जान का खतरा है। और आज हम आपके रिश्तेदारों की कुछ खूबियां बताएंगे, कुछ आदत बताएंगे। अगर ऐसे आपके साथ व्यवहार करते हैं तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि यह रिश्तेदार केवल मतलबी है। तो ध्यान से सुने और इसका नाम का पहला अक्षर भी बताएंगे। तो वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बन रहे। देखिए, हर कोई अपने रिश्तेदार को दुख में याद करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी बुरे वक्त में, बुरे टाइम में जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जब उनको आप अपने तकलीफें बताते हैं, परेशानियां बताते हैं और उनसे जब थोड़ा मदद मांगते हैं तो वह आपको ऐसी स्थिति में भी मदद नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वह आपसे दूर चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो रिश्तेदार आपको मदद करने के अलावा मुंह पर कह दे कि हाँ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ज्यादा परेशान ना हो, यानी कि जो आपकी बातों की बुरे वक्त में कोई मायने नहीं रखेगा, जो आपकी बुरे वक्त में आपकी बातों का वैल्यू नहीं देगा, समझ लेना कि यह रिश्तेदार असलियत में आपका सच्चा नहीं है। वह इंसान केवल खुद का सोचता है, वह आपके बारे में नहीं सोचेगा, नहीं आपकी मजबूरी, आपकी कोई परेशानियों के बारे में सोचेगा। आप अपनी दुख जब आप अपनी जिन रिश्तों को बताए हैं और वह बार बार आपकी दुख को टाले हैं और बार बार हल्का फुल्का दुख समझकर आपकी हंसी उड़ाएगा, इसका मतलब है
कि यह रिश्ता हमारे लिए एक रिश्ता का स्वरूप नहीं माने जाते हैं, बल्कि एक दुश्मन का स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन आप ऐसे ही रिश्तों के लिए एक समय में जान दिया करती थी। ऐसे ही रिश्तों के लिए आप अपना खुशियां तक कुर्बान कर रही थीं और इनको आप दिल से भी ज्यादा मानते थे। लेकिन आज देख लो, इन्होंने बुरे वक्त में आपको ही थोड़ा वक्त के लिए मदद नहीं किया। यह तू इससे बहुत बड़ा न्याय हो रही है और इन्होंने बहुत बड़ा न्याय भी कर रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन भगवान इसका बदला इसे जरूर लगा। लेकिन आपके यहां पर थोड़ा सावधान रहना है। आपको ऐसे लोगों की बातों में कभी मत आना, ऐसे लोगों के झांसी में कहीं मत जाना, क्योंकि जब जब इन्होंने आपको कोई बड़ी उम्मीद दिया है, लालच दिया है, तो यह केवल अपने फायदे के लिए दिया है, या ऐसा रिश्तेदार है जो केवल अपना फायदे के बारे में सोचते हैं, इसके अलावा एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। यह रिश्तेदार आपका ऐसा है कि जब भी आप अपने दुखों को इनको शेयर करते हैं तो यह धीरे धीरे आपसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, धीरे धीरे आपसे दूर चले जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह रिश्तेदार अपनी दुख बांटने के बाद आपसे बातें करना छोड़ दे, या फिर आपके घर आना जाना बंद कर दें। तो समझ जाना, वह रिश्तेदार मतलबी रिश्तेदार है। ऐसे रिश्तेदार से अभी तुरंत रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दुख में नहीं रहते साथ में, तो फिर इनको सुख में रहने की भी इजाजत नहीं देनी है। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो यह गायब हो जाते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, कभी पैसों से हो या कभी दोस्तों किसी का काम आ गया हो, कभी हॉस्पिटल का काम हो या कभी कोई जरूरत हो, तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी रिश्तेदारों की। लेकिन ऐसे वक्त में यह लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें आपकी जरूरत हो तो वह तुरंत आपको बुलाते हैं। और आप दोस्तों भोले हैं, आप चले भी जाते हैं। लेकिन बस अब फ्री सेवा करना बंद कर दीजिए। केवल मन में एक बात ध्यान लीजिए कि जो मेरे काम आएगा केवल मैं उसी के काम आऊंगा। केवल इतना ठान लीजिए, क्योंकि आपने अपना जीवन खुला रख रखा है। जिसको आना है आ जाइए, इसको आकर मेरे सीने पर लात मारनी है, मारकर चले जाइए। आपने सबको इजाजत दे रखी है। कोई भी व्यक्ति आएगा, आपसे प्रेम करेगा, आपके दिल का इस्तेमाल करेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, आपका फायदा उठाएगी और आप फिर दुखी रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दिल की दरवाजे बंद कर देने हैं और अपने दिल में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है। अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है जो उसके काबिल हो। दोस्तों, अक्सर आपके आसपास के जो लोग हैं वह आपको मानसिक रूप से भी थका रहे हैं। कई लोग हैं दोस्तों जो आपको दुखी कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग ही दोस्तों आपके लिए मौत का कारण बन सकते हैं। जी हां, यह सच कह रहा हूं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो दिन रात आपको खाएं जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, क्या कोई मेरे पास ऐसा है? आप सोचेंगे तो दोस्तों आपको सच पता चल जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, हर छोटी छोटी चीजों में आपको ताना मारेंगे, आपकी गलतियों पर आपको बड़ा चढ़ाकर कहेंगे। ये लोग दोस्तों हर समय केवल आपके ऊपर ही एक छोटी गलतियों को बड़ा गलती में तब्दील करेंगे। आप अगर कोई गलती कर देंगे तो उसे बड़ा चढ़ाकर दोस्तों सब में शामिल करेंगे। सबके सामने यह लोग आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपको डुबाना चाहेंगे। बस यह केवल इसी खुराक में रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं कि कब आपसे गलती हो और कब यह आपको गलतियों का सजा दिलवा दे। हर छोटी छोटी बातों में आपको बार बार फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि यह लोग आपको मानसिक रूप से खा रहे हैं। और दोस्तों, यह मानसिक रूप से आपको का नहीं रहे हैं, बल्कि आपकी जिंदगी कम कर रहे हैं। यह जीवन केवल एक ही बार मिला है और इसमें हमें खुश रहना है। और खुश हम तभी रहेंगे जब हमारे आसपास के लोग अच्छे होंगे। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो इससे रिश्ता आपको अभी अभी तोड़ना ही पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ चीज है, देखिए दोस्तों, कुछ लोग हमारे सामने दिखावा तो कुछ और करते हैं, लेकिन दूर जाने के बाद कुछ और बोलते हैं। लेकिन पीठ पीछे हमेशा इनका दिमाग अलग चलता है। मुंह पर तो दोस्तों आपका बहुत अपने बनने का ढूंढ करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपकी छवि खराब करेंगे। यहां तक कि आपकी हर कार्यों को बिगड़ने के लिए, हर खुशियों को छीन के लिए आपके ऊपर नजर लगाएंगे। मान लीजिए आपने तरक्की करें तो यह जो रिश्तेदार हैं मुंह पर तो आपको वाहवाही करेंगे
और आपको भी लगेगा कि यह लोग हमारी खुशियों से बिल्कुल खुश हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे? बुराई करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आपने तो कोई गलत कार्य किया है। आपको जो सफलता मिली है वह गलत तरीके से मिली है। आपको जो सफलता मिली है उसमें आपकी मेहनत नहीं है। आप तो बस केवल यूं ही चलते फिरते सफलता पा गए। इस तरह की झूठी बातों को फैलाएंगे। और हां दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। माफी मांगने की इन्होंने आदत बना ली होती है, लेकिन बदलाव उनके जीवन में कभी नहीं आता। मान लीजिए आपके आसपास कोई रिश्ता है, वह अक्सर दोस्तों गलती करता है, बार बार आपसे माफी मांगता है, लेकिन कभी नहीं सुधरता। जो व्यक्ति हर बार आपके दिल को तोड़ता ही तोड़ता है, हर बार आपके दिल के साथ खेल जाता है और हर बार माफी मांग लेता है और बच जाता है और आप उसे माफ भी कर देते हैं, लेकिन हर बार वह आपके दिल को तोड़ रहा है, आपको उससे दूर रहना ही पड़ेगा, वरना दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। कई लोग ऐसे हैं जो केवल आपका फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग आपकी संपत्ति से आपके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग आपके धन के कारण आपके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग आपसे मतलब के चलते आपसे जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग क्या है कि मतलब से जुड़े हुए हैं। आज आपसे बहुत प्रेम दिखा रहे हैं। आज आपके ऊपर दोस्तों वह अपनी जान लुटा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास संपत्ति नहीं, जब आप धन कमाने लायक नहीं रहेंगे, आपके पास धन नहीं होगा, आपका बुरा समय होगा, तो यही लोग दोस्तों आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप अकेले हो जाएंगे। तो ऐसे रिश्तेदारों के भरोसे मत रहना। आपको मैं बता दूं, कोई भी रिश्ता जो आपको डरता है, कोई भी रिश्ता जो आपसे जलन रखता है, कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको भारी समाज में भरी महफिल में अपमानित कर दें, आपके दोस्तों दुख को समझे नहीं तो उनसे तुरंत रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। मुझे पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको अक्सर डराते हैं, छोटी छोटी बातों में डराते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको दुख भी देते हैं। उन्हें पता है कि मैं यह चीज इसके साथ करूंगा तो इस दुख मिलेगा, उसे पता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो इसको अपमानित महसूस होगा, और वह फिर भी ऐसा करते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के चंगुल से आपको दूर आना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप उनके चंगुल में फंसे रहेंगे। ये कभी कभी दोस्तों इतनी हद पार कर देते हैं कि आपको अपना जीवन खराब लगने लगता है। दोस्तों आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। मुझे पता है आपका जीवन काफी अच्छा है, आप इंसान भी अच्छे हैं, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यह लोग ऐसा माहौल आपके आसपास बना देते हैं कि आपको खुद से ही घृणा आने लगते हैं, खुद से ही नफरत होने लगते हैं। आप दोस्तों कभी कभी खुद की ही जिंदगी खत्म करने की सोच लेते हैं। आपको खुद से प्रेम तक नहीं रहता। यह लोग ऐसा माहौल बना देते हैं और यह लोग आपको हर जगह आपको नीचे करने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को काटते हैं। आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को काटेंगे, आपको कुछ बोलने नहीं देंगे, आपके मन का कुछ करने नहीं देंगे। अगर आप दोस्तों कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आपको रोक देंगे, आपको रोक देंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, ताकि आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल ना कर पाए। अगर आप कुछ अच्छा भी कह रहे होंगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको रोकना आपके दोस्तों जीवन में तरक्की हासिल नहीं करने देना, आपकी इज्जत को आगे नहीं बढ़ने देना, आपकी प्रयास पर बार बार रोक लगाना। बस यही लोग यह चाहते हैं। यह लोग सोचते हैं कि कहीं यह मेरे से आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं यह मुझसे ज्यादा तरक्की तो नहीं करने लगेगा इनकी। बस यही सोच रहती है और इसके लिए यह ऐसी हरकतें करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो कमेंट में बताइए, क्यों नहीं बताते हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे, मुझसे बात करेंगे तो हर चीज हम और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों बताइए। और अब मैं जाते जाते कुछ जरूरी बातें बताते जाऊंगा और उन 3 लोगों के भी नाम बताकर जाऊंगा। साथ ही साथ ऐसे इंसानों की क्या प्रभाव हमारे जीवन पर है, इन्होंने कौन सी तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग करके हमारे जीवन की हर स्थिति को बिगाड़ा है, हर खुशियों को भंग किया है। तो फिर ऐसी स्थिति को सुधार करने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए
एवं ऐसे गलत लोगों की टोने टोटके की प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है, ये इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये 3 लोग जो एक साथ मिलकर कभी आपकी धन दौलत को बांध देते हैं, कभी आपकी तरक्की पर रोक लगा देते हैं, कभी आपकी सफलता को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, और कभी कभी यह 3 इंसान मिलकर आपके घर पर कुछ ऐसी क्रिया करके कुछ ऐसे अपवित्र चीज आंगन में गिरा देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव आपके पूरे घर परिवार में कल क्लैश होना, लड़ाई झगड़ा होना और आपकी तरक्कियों पर इसका काफी असर पादना, इस प्रकार की हालत हो जाते हैं। और कभी कभी तो यह 3 इंसान एक साथ मिलकर आपकी शरीर तक भी सौंकने लगते हैं। कई बार अनजाने में आपकी स्थितियां इतना बिगड़ जाते हैं कि आप भी नहीं कभी सोच होते हैं, और कभी कभी तो आप बिना वजह मौत का शिकार बन जाते हैं, दुर्घटना का शिकार बनने लगते हैं। ये सब सारे समस्या का कारण केवल आपके रिश्तेदारों की यह 3 इंसानों की वजह से हो रहे हैं। आप इनकी वजह से अपने जीवन में कई गलत चक्कर काटे हैं और जीवन में कभी खुशियों का असली सुख नहीं ले पाए। पर आपको चिंता नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को उनकी बुरी प्रभाव को खत्म करने के लिए एवं अपने जीवन की हर स्थितियों को सुधार करने के लिए बहुत जरूरी उपाय बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की सभी दुख तकलीफ एवं कष्ट पीड़ा को एवं उनकी सभी प्रभाव को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि यह 3 लोग हर हमेशा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, चाहे वह आपका रिश्तेदार हो या फिर कोई भी इंसान हो, कोई भी जीवन साथी क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई बार बार आपका विश्वास तोड़ चुका है तो उसे बार बार मौका मत दीजिए। किसी को आप बार बार मौका दे रहे हैं और वह व्यक्ति हमेशा बार बार आपकी भावनाओं के साथ आपके विश्वास को तोड़े जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें मूर्खता केवल आपकी है, क्योंकि जब भी आपकी आत्मा रहती है कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तब तक यह इंसान बार बार आपको गलत कार्य की सलाह देते हैं। 1-2 बार अगर गलतियां आपसे हो भी जाते हैं, गलत कार्य हो भी जाते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई इंसान बार बार आपको किसी काम में रोक टोक कर रहे हैं तो समझ जाना है कि आपके इस दिल को तोड़े जा रहा है और आप दोस्तों कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यह सिर्फ आपकी गलती है। आपने अपने जीवन को सस्ता मान लिया है। देखिए, हमारे आसपास रिश्ते, उनकी अहमियत अच्छी है और उनकी इज्जत करना अच्छी बात है, उनको साथ लेकर चलना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आत्मा की भी बात मानी, अपनी खुशियां भी देखिए। आप कभी जीवन में खुश हुए हैं? बताइए मुझे। अब तो आपने अपने जीवन में खुशियां ही त्याग दी हैं दोस्तों। आप कई साल पहले खुश हुए और आपकी चेहरे पर खुशियां आए हुए कई साल हो गए और आपके जीवन की असली खुशी कहीं नहीं मिल रही है। केवल आप एक जैसे दिन प्रतिदिन जिए जा रहे हैं। रोज सुबह हो रही है, खाना पीना कर रहे हो, कम कर रहे हो, रात्रि में आते हो, सोते हो और फिर सुबह हो जाती है। ऐसा ही समय ठीक गुजर रहा है। जीवन में एक ही समय के साथ जी रहे हो और आपका समय व्यर्थ जा रहा है। कुछ बदलाव आया? बिल्कुल भी नहीं आया। जो आप थे पहले, उससे भी आपकी स्थिति और खराब हो रही है। ना ही कोई खुशी बची है, ना ही कोई उमंग बची है, ना ही कोई जीवन में सोच है कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा। कल आपके मन के विचार भी आपके आसपास के लोगों ने खराब कर दिए हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। कुल मिलाकर आपके दिमाग को ही आपके आसपास के लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बस यह 4 दीवारें हैं, यही आपके आसपास का इलाका है, इसमें आपको रहना है। आप कुछ कर नहीं सकते। जो आपका जीवन चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही आपका जीवन सदैव चलेगा। आप दोस्तों इन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो बस इनसे रिश्ता तोड़ दीजिए और इनसे बाहर निकलने का सोचिए। अपने आप को खुश रखिए। अगर घूमना फिरना है तो घूमना फ्री है। कुछ बड़ा काम करना है तो वह बड़ा काम करने की सोचिए और उसे कर दीजिए। सफलता मिलेगी, अच्छी बात है। अगर सफलता नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, आपने कोशिश करी और उस चीज में सफलता नहीं मिली तो दूसरी चीज के लिए ट्राई करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन कभी भी 4 दीवारी के बीच में, लिमिटेड संसाधनों के बीच में खुद को मत डालिए। ये जो 4 दीवारी है, ये जो छोटा सा इलाका है, इसके बीच में रह रहकर आपका जीवन खत्म हो रहा है। तो इनसे बाहर आना बहुत जरूरी है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उन 3 रिश्तेदारों की प्रभाव से कैसे बचाना है। उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बन रहे। देखिए,
हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में नजर दोष को दूर करने के लिए विशेष उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि बुरी नजर व्यक्ति के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, जिससे आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक अशांति हो सकती है। नजर उतारने के लिए कुछ विशेष दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जैसे मंगलवार, शनिवार, रविवार और अमावस्या। इन दिनों पर किए गए उपाय अधिक प्रभावी होते हैं और जल्दी ही इससे लाभ मिलते हैं। मंगलवार के दिन भी पूरी नजर दोष से मुक्ति प्राप्त करने का एक खास दिन माना गया है। मंगल ग्रह साहस और शक्ति का प्रतीक होता है। यह दिन नजर दोष उतारने के लिए बहुत प्रभावी दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करके या काले धागे से नजर दोष दूर किया जा सकता है। यदि किसी को बुरी नजर लग जाए तो मंगलवार के दिन किसी भी उपाय के साथ हनुमान जी के पैर के अंगूठे से सिंदूर लेकर उस व्यक्ति के माथे पर लगाएं जिसे बुरी नजर लगी हो। शनिवार के दिन उतारें बुरी नजर। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार का दिन विशेष होता है। इस दिन सरसों के तेल, काले तिल को नजर उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप शनिवार के दिन किसी भी व्यक्ति की नजर उतारते हैं तो उसके लिए एक मुट्ठी सरसों के दाने और एक चुटकी नमक लेकर उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाते हुए नजर उतारें। रविवार के दिन उतारें बुरी नजर। रविवार का दिन बुरी नजर उतारने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार नजर दोष लगता है तो रविवार के दिन विशेष उपाय करने से लाभ मिलता है। इस दिन हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप करने से बुरी नजर का प्रभाव कम हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा गुड़ और गेहूं का दान करना भी शुभ माना जाता है। रविवार को किए गए ये उपाय नजर दोष से बचाने में अत्यंत प्रभावी होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उतारें बुरी नजर। अमावस्या और पूर्णिमा, इन विशेष तिथियों को नजर दोष उतारने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इस दिन हवन, दीप जलाना और विशेष पूजा करना शुभ होता है। नजर उतारने का सही समय क्या होता है?